कहानी है एक ऐसी शख्सियत की जिसने तारीख के सफ़हात पर अपनी अजमत की धाक बिठाई। एक ऐसा फातेह जिसकी क़यादत में एक छोटी सी सल्तनत ने दुनिया के बड़े बड़े इलाके फतह किए और उसका नाम हमेशा के लिए जिंदा रहा। हम बात कर रहे हैं सिकंदर सोम मकदूनी की, जिसे तारीख में सिकंदर आज़म के नाम से जाना जाता है। 356 कबल मसीह में मकदूनिया में पैदा होने वाले सिकंदर ने यूनान से लेकर हिंदुस्तान तक अपनी सल्तनत फैलाई। इसकी ज़िंदगी एक जंगजू के तौर पर शुरू हुई और इसका सफ़र जंगों, फतूहात और कुर्बानियों से भरा हुआ था। सिकंदर का पूरा नाम सिकंदर सोम मकदूनी अलेक्जेंडर थर्ड ऑफ मैसेडोन था और वो 20-21 जुलाई 356 कबल मसीह को मकदूनिया के शहर पीला में पैदा हुआ। वो बादशाह फिलिप दोम और मलिका ओलंपिया का बेटा था। सिकंदर का बचपन एक शानदार तरबियत के तहत गुजरा। उसे अपने वालिद ने बेहतरीन फौजी तरबियत दी और फ़लसफ़े में उसे अरस्तु जैसे उस्ताद मिले जो उस वक्त के सबसे अजीम फ़लसफ़ी थे। अरस्तु ने सिकंदर की ज़हनी तरबियत की और उसे जंगी हिकमत अमली के साथ साथ ज़िंदगी के बड़े मसाइल से निमटने की भी तालीम दी। जब सिकंदर की उम्र 20 साल थी, उसके वालिद फिलिप दोम का कत्ल कर दिया गया और सिकंदर ने तख्त पर बैठा। ताहम सिकंदर की हुक्मरानी को मुस्तहकम करने के लिए उसने अपने दुश्मनों को न सिर्फ सियासी तौर पर शिकस्त दी, बल्कि उन्हें जिस्मानी तौर पर भी अपने रास्ते से हटाया। उसने अपने मुखालिफिन के खिलाफ इक़दामात किए, जिनमें कुछ अपने रिश्तेदार भी शामिल थे। इसके बाद सिकंदर ने अपनी सल्तनत को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए यूनान और उसके इर्द गिर्द के इलाके फ़तह करने का फ़ैसला किया। उसकी फ़ौज में बेमिसाल क़ुव्वत थी और वो खुद एक अजीम सिपह सालार बनने के लिए तैयार था। सिकंदर की अगली मंजिल ईरानी सल्तनत थी, जो उस वक्त की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनत थी। ईरानी बादशाह दारा की हुक्मरानी थी और उसने सिकंदर के मुखालिफिन की खुफिया मदद करना शुरू कर दी थी। सिकंदर ने 334 कबल मसीह में अपनी फौज के साथ ईरान की जानिब पेशकदमी की। सिकंदर की फौज ने ईरानी लश्कर को पहली बड़ी शिकस्त गरानी कोस के मकाम पर दी, जिसके बाद सिकंदर ने ईरान की सल्तनत पर अपने कदम जमाना शुरू किए। सिकंदर की जंगी हिकमत अमली ने उसे गैर मामूली कामयाब बनाया। उसने अपनी फौज को मुनज़्ज़म तरीके से हमले करने की तरबियत दी। इसकी फौज में जत्था जैसे जंगी दस्ते शामिल थे जो एक मुरब्बा शक्ल में तरतीब पाते थे और अपने नेज़े आगे बढ़ाकर दुश्मन की सफ़ों में तबाही मचाते थे। गरानी कोस के बाद सिकंदर ने ईरान के बड़े इलाके फतह किए और उसकी फौज का हौसला बुलंद होता गया। इसके बाद सिकंदर का अगला कदम मिस्र था। मिस्र के शहर सोर में उसने एक अजीम बहरी बेड़े की मदद से शहर का मुहासरा किया और उसे फतह कर लिया। इस फतह के बाद सिकंदर ने मिस्र में इस्कंदरिया शहर की बुनियाद रखी, जो आज भी एक आलमी शहर के तौर पर जाना जाता है। सिकंदर ने मिस्र में हुक्मरानी के दौरान वहां की मईशत को मुस्तहकम किया और उसके लोगों को अपने साथ मिलाया। सिकंदर का अगला मकसद हिंदुस्तान था। 327 कबल मसीह में उसने हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी शुरू की और दरियाए सिंध को उबूर किया। यहाँ उसका सामना राजा पोरस से हुआ, जिसके पास 180 हाथियों का लश्कर था। सिकंदर की जंगी हिकमत अमली ने पोरस के लश्कर को शिकस्त दी और उसकी बहादुरी ने पूरे हिंदुस्तानी सब कॉन्टिनेंट में धूम मचा दी। कहा जाता है कि सिकंदर की फौज जब इस इलाके से गुजर रही थी तो वो खेवड़ा के इलाके में रुके, जो आजकल दुनिया की सबसे बड़ी नमक की कानों में से एक है। रिवायत के मुताबिक सिकंदर की फौज ने यहाँ रुककर नमक के ज़खायर को दरियाफ्त किया और कुछ कहानियों के मुताबिक उनके घोड़ों ने नमक को चाटना शुरू किया, जिसकी वजह से नमक की कान की दरियाफ्त हुई। इस बात का कोई मजबूत तारीखी रिकॉर्ड नहीं मिलता जो इस वाक़ये की तस्दीक करता हो। ज़्यादातर तफसीलात मकामी कहानियों और मुख्तलिफ नस्लों के दरमियान चलती आई रिवायात पर मबनी हैं। ताहम ये तारीखी तौर पर दुरुस्त है कि सिकंदर आज़म ने अपनी मुहिम के दौरान दरियाए सिंध की तरफ पेशकदमी की थी। जब सिकंदर हिंदुस्तान में मजीद पेशकदमी की मंसूबाबंदी कर रहा था, उसकी फ़ौज ने वापसी का मुतालबा किया।
मुसलसल जंगों और थकान के बाद सिकंदर को मजबूरन वापसी का फैसला करना पड़ा। ये वो वक्त था जब सिकंदर ने बाबिल में क़याम किया, जहां उसने अपने तमाम फतूहात का जश्न मनाया, लेकिन यहां उसकी तकदीर कुछ और ही थी। सिकंदर की मौत का राज आज भी मुअम्मा है। कुछ मुअर्रिखीन कहते हैं कि उसे जहर दिया गया था, जो ईरानी शहजादी रुखसाना ने दिया। दूसरी रिवायत के मुताबिक सिकंदर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में शराब नोशी की शिद्दत से अपनी सेहत खराब कर ली और उसकी बीमारी नमूनिया में बदल गई। इसकी मौत 323 कबल मसीह में बाबिल में हुई और उसकी आखिरी रसूमात अजीम शाही एहजाजात के साथ हुईं। सिकंदर ने अपनी ज़िंदगी में आधी दुनिया फतह कर ली, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में अपनी तस्कीन के लिए शराब और ऐशो इशरत में गर्क हो चुका था। सिकंदर का वर्सा आज भी दुनिया के तमाम फातिहीन के लिए एक मिसाल है। उसकी क़ियादत और हिकमत अमली ने उसे तारीख़ के अजीम तरीन सिपह सालारों में शामिल किया। उसकी सल्तनत ने मगरबी एशिया से लेकर हिंदुस्तान तक अपने कदम जमाने में कामयाबी हासिल की। सिकंदर की ज़िंदगी और उसकी फतूहात न सिर्फ एक अजीम फ़ौजी कामयाबी थी, बल्कि इसने दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के दरमियान एक पुल कायम किया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो पर अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।